नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हमारे सामने है एक नई पोएम, नाम है बुक्स, जिसे हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वही रहेगी कि हमें रीडिंग करते टाइम फॉलो करना है किस वर्ड को कैसे पढ़ा जा रहा है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वर्ड का मीनिंग बताने के लिए तब हम बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक्स एक पोएम है। कम इन सैड द लाइब्रेरी डोर, आई ओपनड इट वाइड and saw books galore. Tall, skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book. अब मीनिंग समझते हैं। कम इन कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे आप ये कॉमास देख रहे हैं। हमने एक बार पहले बात की थी इन चीज़ों पे कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज़ बंद है तो इसका मतलब है कोई डायलॉग है, कोई बोल रहा है। तो ये कौन बोल रहा है? सैड द लाइब्रेरी डोर, ये बोल रहा है लाइब्रेरी का दरवाज़ा। आई ओपनड इट वाइड, और मैंने उस दरवाजे को खोला। कैसे खोला? बहुत वाइड ओपन किया, पूरा खोल दिया उसे। एंड सॉ बुक्स गलोर, और मैंने देखा वहाँ पे किताबों का मेला लगा हुआ था। गलोर का मतलब होता है बहुतायत, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। टॉल स्किनी बुक्स, तो बुक्स अलग अलग तरह की थी। किस तरह की थी? टॉल स्किनी बुक्स। टॉल मतलब बड़ी लंबी, स्किनी मतलब पतली, बुक्स किताबें। अप हाई ऑन द शेल्फ्स, वो कहाँ रखी हुई थी? जो शेल्फ्स बने हुए थे बुक के लिए, उसके बहुत ऊपर रखी हुई थी, ऊंचे वाले शेल्फ्स पे रखी हुई थी। आपने देखी होगी अपनी स्कूल की लाइब्रेरी, उसमें शेल्फ बने होते हैं बुक्स के लिए, उन्हें बोलते हैं हम शेल्फ। प्लूरल हो जाता है शेल्व्स। जैसे आपको याद होगा कल हमने बात की थी, अगर किसी वर्ड में लास्ट में एफ आता है तो उसके प्लूरल में एफ को हटा के VES कर देते हैं। बिल्कुल यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शेल्व्स। लिटिल फैट बुक्स, छोटी और मोटी किताबें। दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, और वो कैसे खड़ी हुई थी? अपने आप, बिना किसी सहारे के। तो आपने अगर कभी देखा हो, आपने बड़े भैया या दीदी की किताबें जो मोटी सी होती हैं, छोटी सी होती हैं, उनको आप अगर ज़मीन पे रखो, बिना सपोर्ट के रखो, तो वो अपने आप खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो पतली बुक्स होती हैं वो दीवार के सहारे या किसी शेल्फ पे रखना पड़ता है। आई ओपनड वन अप, मैंने उनमें से एक बुक को खोला। ओपन मतलब खोलना। एंड सेट डाउन टू लुक, और मैं बैठ गया उस बुक को देखने के लिए। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, और वो पिक्चर स्टोरी की बुक थी, मतलब उसमें पिक्चर्स बने थे जिससे हमें स्टोरी का पता चल रहा था। तो कभी कभी वर्ड्स के बिना भी हमें स्टोरी समझ में आती है। जैसे कि आप सब मिस्टर बीन देखते होंगे, उसमें कोई डायलॉग नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमें मज़ा आता है, फ़नी फ़नी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शब्दों की ज़रूरत हो हमें कोई स्टोरी समझने के लिए, तो पिक्चर्स भी आपको स्टोरीज बता सकती हैं। वॉट आ वंडरफुल बुक, कितनी अच्छी बुक है, कितनी वंडरफुल बुक है। जब किसी चीज़ को देख के आपको बहुत आश्चर्य होता है या आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है तो आप उसके लिए वंडरफुल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को यहाँ पे इस बुक को देख के वंडरफुल फील हुआ, बुक बहुत अच्छी लगी उन्हें, तो उन्होंने यूज़ किया वंडरफुल। अब आगे आ जाते हैं हम न्यू वर्ड्स की तरफ। तो न्यू वर्ड्स में हमारे पास टोटल 6 वर्ड्स देखते हैं। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमें इंग्लिश में ही बेटर समझ में आता है। लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पुस्तकालय। वाइड, वाइड मतलब कोई चीज़ बहुत चौड़ा हो, मतलब बहुत ब्रॉड हो, ठीक है। गलोर, गलोर मतलब बहुतायत में, बहुत ज़्यादा तादाद में। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जब आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं तो उसमें गलोर का इस्तेमाल किया जाता है। स्किनी, जब कोई चीज़ पतली होती है। वैसे हम इसे इंसानों के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत पतला होता है तो हम बोल सकते हैं स्किनी चाइल्ड। शेल्व्स आपको बता रखा है, लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी होती हैं उनके लिए शेल्फ बने होते हैं जिन पर उन्हें ठीक से रखा जाता है।
वंडरफुल, जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आपको एकदम ही अंदर से बहुत खुशी मिल जाती है, मज़ा आ जाता है किसी चीज़ को देख के, तो आपके अंदर से एक फीलिंग जो आता है उसे बोलते हैं हम वंडरफुल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो रीडिंग इज़ फन, बिल्कुल रीडिंग फन होता है, आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो इस दुनिया से आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देती है, मम्मी की डांट से या पापा की डांट से या होमवर्क से। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप खुद बुक्स पढ़ने लगेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो बेस्ड हैं, आपने जो पोएम पढ़ी है जिसका नाम था बुक्स। वॉट डिड द लाइब्रेरी डोर से, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। वॉट मतलब क्या, अब डिड लगा है तो मैंने क्या बताया था पहले कि जब डिड लगा होता है तो क्वेश्चन में जो एक्शन वर्ड होता है वो पास्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे से है, से मतलब कहना, यही एक्शन बता रहा है, कहा गया है ये एक एक्शन है, तो से का हो जाएगा सेड। ठीक है, आंसर पे हम आराम से डिटेल में बात करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, तो लाइब्रेरी डोर ने क्या कहा, तो हमें मिलेगा आंसर क्वेश्चन से। द लाइब्रेरी डोर सेड, से का हो जाएगा सेड, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिड है। ठीक है, सो द लाइब्रेरी डोर सेड, आंसर के लिए हमें अपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम किसी की कही हुई बात बोल रहे हैं, तो अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और बंद कर देंगे। और उसने क्या कहा था अगर हमें याद हो, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कम इन कहा था, तो लाइब्रेरी डोर सेड कम इन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, अब यहाँ पे एक्शन वर्ड भी हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फिर से डिड है। ठीक है, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को पास्ट में लेके जाना पड़ेगा, पीछे लेके जाना पड़ेगा, है ना। हम ग्रामर की एक्सरसाइज डिटेल में करेंगे तब आपको समझ में आएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किस तरह से हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि जब भी डिड लगा होगा तो जो एक्शन वर्ड होगा वो पास्ट में जाएगा, मतलब अपने ईडी फॉर्म के अंदर जाएगा या थोड़ा सा तब्दीली आएगी उसके अंदर। तो लुक के लिए जब हम पास्ट में लेके जाते हैं लुक को तो वो हो जाता है लुक्ड, LOOKED। ठीक है, अब हम आंसर पे आते हैं। सो द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड लाइक, तो आंसर हमें यहीं से मिल गया पूरा। क्वेश्चन था व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, की लाइब्रेरी में जो बुक्स थी वो कैसी थी। ठीक है, सो द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड लाइक टॉल एंड स्किनी एंड लिटिल एंड फैट, तो वो लंबी थी, पतली थी, छोटी थी, मोटी थी। ठीक है, तो टॉल एंड स्किनी, द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक टॉल एंड स्किनी एंड लिटिल एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। ओके, क्वेश्चन पूछा गया वाई मतलब क्यों, डिड आया है तो कोई एक्शन वर्ड होगा जो दोबारा पास्ट में जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। द चाइल्ड इन द पोएम लाइक, तो ये आपका मेन एक्शन वर्ड है, पसंद करना, आप किसी को पसंद करते हैं मतलब करते हैं ना, तो ये एक्शन हो गया। तो चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स, ये हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड। द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज, जब भी आपका क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो आपसे पूछा जा रहा है क्यों, और आपको आंसर में कारण बताना है, तो वो हो जाएगा क्योंकि, और क्योंकि के लिए जो शब्द होता है वो होता है बिकॉज। तो चाइल्ड इन द पोएम लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड स्टोरीज, वो कहानियाँ बताती हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको कहानियाँ सुनना पसंद होगा, आप अपने मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कहानियाँ सुनते होंगे। आप कार्टून्स भी देखते हैं तो वो भी तो कहानी होती है, कि जैसे ऑगी एंड द थ्री कॉकरोचेस, ये मैं अक्सर देखा करता था तो मुझे यही एग्जाम्पल याद आता है। तो उसके अंदर एक कहानी चलती है कि आज कहानी में क्या होगा, आज कॉकरोचेस कैसे परेशान करेंगे ऑगी को, और ऑगी कैसे उनसे बच पाएगा या ऑगी कैसे उनसे जीत पाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।